बिहार सरकार ने राज्य में परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में एक बड़ा और राजनीतिक कदम उठा लिया है। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सम्राट चौधरी ने अध्यक्षता में हुई यह मंत्री परिषद की बैठक में बिहार इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि संशोधन नीति लाया है। 2026 को मंजूरी दे दी गई है। अब इस नई नीति का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण को कम करना और लोगों को आर्थिक रूप से राहत देना है। खास बात यह है कि इस नीति में महिलाओं और कमजोर वर्गों को विशेष प्राथमिकता दी गई है, जिसमें यह एक सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार दोनों के रूप में देखा जा रहा है। नई नीति के तहत सबसे बड़ा आकर्षण महिलाओं के लिए घोषित प्रोत्साहन है। सरकार ने तय किया है कि इलेक्ट्रिक 4 पहिया वाहन खरीदने पर महिलाओं को 1 लाख रुपए अनुदान दिया जाएगा। वहीं इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन खरीदने पर 12,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। यह प्रावधान वर्ष 2026-27 के लिए लागू रहेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से महिलाएं न केवल व्यक्तिगत परिवहन में आत्मनिर्भर बनेंगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी उनकी भागीदारी बढ़ेगी। इसके अलावा नीति में सामाजिक संतुलन का भी ध्यान रखा जाएगा। सामान्य वर्ग के लोगों को इलेक्ट्रिक 2 पहिया वाहन पर 10,000 रुपए की सहायता मिलेगी, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को 12,000 रुपए तक का लाभ मिल जाएगा। इसी तहत इलेक्ट्रिक माल वाहन 3 पहिया वाहनों पर भी अनुदान है, और जिसमें सामान्य वर्ग को 50,000 रुपए और SC/ST को 60,000 रुपए तक की सहायता मिलेगी। इस छोटे व्यवसायियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को भी सीधा फायदा होगा। सरकार ने इस नीति के माध्यम से 2030 तक एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। इसके अनुसार राज्य में नए पंजीकृत वाहनों में कम से कम 30% इलेक्ट्रिक वाहन होने चाहिए। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने व्यापक योजना तैयार की है, और अनुमान लगाया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग से हर साल लगभग 10 करोड़ लीटर पेट्रोल और डीजल की बचत हो सकेगी। इससे न केवल ईंधन पर खर्च कम होगा, बल्कि विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पर्यावरण के नजरिए से भी यह नीति बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से कार्बन उत्सर्जन वो कम होगी और वायु गुणवत्ता में सुधार होगी। इसके साथ ही ध्वनि प्रदूषण भी कम होगा, जिससे शहरी क्षेत्रों में जीवन स्तर बेहतर होगा और ग्रामीण इलाकों में भी इसका सकारात्मक असर देखने को मिलेगा। ईवी नीति का भी एक अहम हिस्सा चर्चित इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी होगा। सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य में सार्वजनिक और निजी चर्चित स्टेशन है उन्हें तेजी से विस्तार किया जाएगा, और इसके तहत शॉपिंग मॉल, होटल, पेट्रोल पंप, मोटर और बहुमंजिला भवनों में ईवी चर्चित स्टेशन स्थापित करने का प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके लिए निवेशकों को विशेष अनुदान और सुविधाएं दी जाएगी, ताकि निजी क्षेत्र भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर में 50% तक की छूट देने का भी प्रावधान किया गया है। पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग नीति के तहत भी अतिरिक्त लाभ मिलेगा, जिससे लोग पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख कर सकेंगे। सरकार ने इस नीति को केवल परिवहन सुधार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे रोजगार सृजन से भी जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री बिहार पर्यावरण अनुकूल परिवहन रोजगार योजना के तहत युवाओं को ई वाहन आधारित सेवाओं जैसे कि ई रिक्शा, ई टैक्सी और डिलीवरी सेवाओं में रोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा। कुल मिलाकर बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026 राज्य के विकास मॉडल में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता रखी गई, और यह नीति न केवल पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण, रोजगार सृजन और आर्थिक बचत को भी मजबूत आधार देती है। आने वाले वर्षों में यह नीति बिहार को हरित ऊर्जा और आधुनिक परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक अग्रिम राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।